नमस्ते। आखिर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में मैं प्रेमिका लता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं बाबा उपन्यास के 9वें भाग के 5वें दृश्य का पठन करने जा रही हूँ। बाबा गप्पे मारने बैठे थे। लोग उनकी बातों का आनंद ले रहे थे। बच्चे उनके आसपास खेल रहे थे और तभी एक प्रचंड भू भू कर हुआ और बच्चे घबराकर साईं के पास आए। नए भक्त डर गए, पर जो पुराने भक्त थे उनको कुछ नहीं लगा। उनको ऐसी ध्वनि की आदत हो गई थी। बाबा ने बच्चों से कहा, अरे क्यों डर रहे हैं तुम लोग? मेरा हनुमान आ रहा है। नाना वल्ली उसको पुकारते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वे बाबा के साथ बाहर आए और सबने मिलकर बाबा की जयकार की। साईं बाबा की जय, नाना वल्ली की जय, बजरंगबली की जय। इस जयकार में बड़े भी शामिल हो गए। तभी उत्साह से उबलते दूध की तरह नाना वल्ली वहां पहुंचा और मस्जिद पर चढ़ गया। पर आज उसकी मन स्थिति पहले की तरह नहीं थी। उसका वह गुस्सैल चेहरा देखकर खुशगवार बच्चे चुप हो गए। बाबा, उसने पुकारा। वास्तव में जब भी वह पहले आता था तो प्रथम बाबा की वंदना किया करता था, पर आज वैसा नहीं हुआ। क्या? नाना वल्ली ने बाबा से पूछा। मैं आपका भक्त हूं या नहीं? हाँ हो ना। आप मेरे राम हैं? हाँ। मैं तुम्हारा हनुमान हूं? भला कौन मना करता है? तू मेरा परम भक्त हनुमान ही तो है। पर आज तुझे क्या हुआ है? बाबा के जवाब से वह धीरे धीरे शांत हुआ। बाबा, हाँ? आप अपनी इस गद्दी से उठिए अभी के अभी और वह गद्दी मुझे दीजिए, उसने सख्त आवाज में कहा। सुनकर सारे भक्त घबराए, क्योंकि उन्होंने बाबा का महाक्रोध देखा था। अब बाबा नाना वल्ली को जला ही देंगे, इस बात की उनको तसल्ली हो गई थी। आगे का भय न दे देखने के लिए सभी अपने मन को तैयार करने लगे। पर जो हुआ वह अलग। अनपेक्षितता तो बाबा की जीवन शैली का लक्षण ही तो था। बाबा मुस्कुराते हुए वहां से उठे और आगे बढ़कर कहा, जा नाना वल्ली, मैं उठ गया अपनी गद्दी से। अरे मेरी गद्दी तो तुम जैसे निरीह भक्तों के लिए तो है। बाबा मैं खुश हूँ। बाबा ने अपनी गद्दी दी, कहकर वह छलांग लगाकर बाबा की गद्दी पर जा बैठा और उसने बाबा की तरह ही अनुकरण किया। लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बाबा आनंद ले रहे थे। बाबा, आप भगवान है ना, इसलिए आपने मुझ जैसे बावले को अपनी गद्दी दी है ना? और फिर अचानक बाबा के पैरों पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। सब लोग अवाक रह गए। खुशी से नाना वल्ली उछलता कूदता है, बाबा को उनकी जगह से उठाता है, चिल्लाता है और फिर फूटकर रोता भी है। उन्होंने यही सोचा, बाबा की लीला अतर्क्य है। फिर बाबा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर वह रोते रोते हंसने लगा। बाबा, मुझसे भूल हुई, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए, मुझे भस्म कीजिए। मैं आपकी गद्दी पर बैठ गया। क्यों बैठा? बाबा ने उसे शांत करते हुए कहा, नाना वल्ली, तूने कोई भूल नहीं की है। अरे मैं तो सारी पृथ्वी आप लोगों को देने के लिए तैयार बैठा हूँ, फिर उसके सामने मेरी गद्दी क्या चीज है? मैं तुम्हारा राम, तू मेरा हनुमान। कितने दिन मात्र राम ही सिंहासन पर बैठे और हनुमान जी राम का स्थान ग्रहण कर ले। राम जी भी देख ले ना हनुमान जी की पीड़ा। जा अब, तू रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। भू भू कर करता हुआ इन बच्चों को गांव से बाहर ले जा और आम के पेड़ों पर चढ़कर ढेर सारे आम खिलाना इनको। जाओ रे बच्चों। बाबा की अनुमति मिलते ही बच्चों ने कोहराम मचाया और आंखें पोंछते हुए नाना वल्ली ने भी भू भू कर किया और एक छलांग लगाकर बच्चों के साथ निकल गया। बाबा फिर गद्दी पर विराजमान हुए। वह रोमांचित प्रसंग खत्म हुआ। मेहालसापति, फकीर की यह गद्दी जैसी दिखती है ना, वैसी सुखदायक तथा वैभवशाली नहीं है। यहाँ बैठना बड़ा कठिन काम है। अखिल मानव जाति की व्यथा वेदना, कष्ट, चिंता, पीड़ा आदि से यह सिंहासन लिप्त है। एक ओर मैं हंसता रहता हूँ, पर उसी समय मेरे भीतर के कई साईं बाबा आक्रोश करते रहते हैं। अनंत दुखों से मैं अकेला जूझता हूँ। मेरी भी ताकत की अपनी सीमा है, पर अल्लाह मालिक है, वही शक्ति देता है। फिर मैं धैर्य के साथ इस गद्दी पर बैठता हूँ। मेरी ईर्ष्या करने वाला भी है। जहाँ खुद ईश्वर का विरोध करने वाले नास्तिक हैं, वहां तो मैं एक साधारण मनुष्य। पर मुझे उनकी भी चिंता करनी होती है। मेरा नाना वल्ली तो निरीह प्राणी, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं,
और आज मांगा भी तो मेरी गद्दी पर बैठने की अनुमति। धन्य हो हनुमान जी। बावला है, पर क्या मांगना है यह वह अच्छी तरह से जानता है। अब और कुछ मांगने के लिए बचा ही नहीं। हंसते हंसते साईं ने आशीर्वाद के लिए अपने हाथ उठाए और कहा, सबका मालिक एक। धन्यवाद।